हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी ने सोल्जर्स की 1426 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है, और ऑनलाइन जाकर के और ऑफलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jointerritorialarmy.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका पोर्टल है वो है www.ncs.gov.in। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी रहेगी टेरिटोरियल आर्मी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सोल्जर्स की रहेगी, जिसमें आपका जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, क्लर्क्स, ट्रेड्समैन वगैरह की आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 1426 वैकेंसीज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि जोन वाइज है, यानी कि अलग अलग जोन में, यानी कि स्टेट्स में जो है आपका जोन वाइज जो है आपका ये वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जोन वाइज जो है अलग अलग स्टेट्स में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो रिक्रूटमेंट रैली जो है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 नवंबर 2025 से लेकर के और आपका लास्ट डेट जो रहेगी 1 दिसंबर 2025 के बीच में जो आपकी रिक्रूटमेंट रैली जो है आपका रहेगी। यानी कि ये आपका जोन वाइज, यानी कि जोन में आपके अलग अलग स्टेट्स होंगे, उन स्टेट्स की अलग अलग डेट्स पे जो है आपको इनके जो है हेडक्वार्टर्स पे जाकर के वहां पर जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ये किस जोन में कौन सा स्टेट्स है और किस डेट में आपकी रैली की जानी है, वो आपको इनके फुल नोटिफिकेशन जो है स्टेट वाइज अपना आप जोन वाइज जो है चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल में आता है, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में, तो सभी, चाहे एससी एसटी में, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि सभी को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में जो है अगर आपने 8वीं क्लास पास कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th क्लास पास कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास सभी के लिए जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर रखे गए हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। 18 और 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि अलग अलग स्टेज पे जो है आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपका 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, 8वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे, सारे आपको ओरिजिनल अपना जो है एट द टाइम ऑफ रैली आपको ले जाने होंगे। सेकेंड स्टेज जो रहेगी वो आएगी आपकी पीएफटी की, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आप जो है आपका जो है पैट और आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें ये सारी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है आपका जो है फिजिकली जो आपकी एक्टिविटीज है, जो टेस्ट है वो सारे आपके जो है टेस्ट लिए जाएंगे। और जो पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा कि आप जो है मेडिकली पूरी तरीके से उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है आप जो है फिट होने चाहिए।
इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका एक बेसिक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। उस रिटन एग्जाम को जो है आपको क्लियर करना होगा, और जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे लास्ट में बनेगी उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका जो है आपका जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो एग्जाम होगा आपका वो आपका जो है जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें इसमें, तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पर आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से, यानी कि जनरल नॉलेज से, और जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। ये आपके जो है 8वीं और 10वीं स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका लेवल होगा आपका जो क्वेश्चंस का वो 8वीं और 10वीं स्टैंडर्ड के लेवल का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपकी स्टेजेस हैं, चाहे वो आपकी रिटन एग्जाम्स की है, चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज है, वो सारी स्टेजेस को कंसिडर करते हुए, यानी कि उसको सारी चीज को जो है आपको क्लियर करनी होगी, उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी एज पर जो है टीए, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, जो प्रादेशिक सेना है उसके नॉर्म्स के, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको दी जाएगी, जो आपको सोल्जर को दी जाती है। वैसे जो इसकी बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 15,600 से लेकर के 39,100 के बीच में रहती है, और आपका अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स तो एज पर टेरिटोरियल आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए जाते हैं एक सोल्जर्स को वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की 8वीं की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से ही फोटो कॉपी करा करके रेडी रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मेडिकली फिट होने चाहिए, वो आपका अपना चेकअप करा लें। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है आपको कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अपना फोटोकॉपी वगैरह करा करके रेडी रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो आपको जो है जो जैसा कि हमने बताया कि आपका जो रैली स्टार्ट होगी वो 15 नवंबर 2025 से लेकर के 1 दिसंबर 2025 के बीच में जो है अलग अलग जोन्स में जो है आपके अलग अलग स्टेट्स होंगे, तो उन जोन्स वाइज के हिसाब से जो है आपकी अलग अलग डेट में जो है अलग अलग रैली की जाएगी। तो आप इनका जो फुल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहां देख लें कि जो आपका जोन्स है और जो जिस जोन्स में आपका स्टेट आता है, कि आपका स्टेट किस जोन्स में आता है, उसके अकॉर्डिंग उसी डेट पर जाकर के जो है आपको जिस दिन आपका शेड्यूल है, जिस दिन आपकी रैली है, उस दिन आपको जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं अपने ओरिजिनल, वो सारे जाकर के आपको जो है रैली में अपना जो है वहां पर ज्वाइन करना है। तो गाइज ये थी आपकी टेरिटोरियल आर्मी
रैली सोल्जर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो आपका रैली डेट है कब से कब तक होगी उसको पूरा रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रैली जो स्टार्ट होगी वो होगी 15 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 1 दिसंबर 2025। तो 15 नवंबर 2025 से लेकर के 1 दिसंबर 2025 के बीच में अलग अलग जो है जोन वाइज जो है, यानी कि जोन्स में हर जोन्स में अलग अलग स्टेट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेट पे जो है आपकी रैली की जानी है। तो गाइज ये थी आपकी टेरिटोरियल आर्मी रैली सोल्जर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जब प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।